इंदिरा गांधी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा खो खो जगत का मुकाबला, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का भारत बनाम नेपाल। और सिक्का उछाल रहे हैं उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल। और प्रियंका ने टॉस जीता। टॉस वन बाय नेपाल, चॉइस डिफेंस। नेपाल की प्लेइंग 12 मनमती, दीपा, ये वजीर और सरस्वती जो कप्तान है, उन्होंने अभी तक टीम का नेतृत्व कमाल के तरीके से किया है। आज वजीर के तौर पर दिखाई देंगी निर्मला भाटी, जो कि हमेशा शुरुआत करती हैं वजीर के तौर पर। इसके अलावा शुभा है। लेट्स गो, हो चुकी है शुरुआत फाइनल्स की। भारत बनाम नेपाल वुमेन्स फाइनल। टॉस नेपाल के हाथ है, लेकिन पॉइंट्स भारत के हाथ होने चाहिए। और शुरुआत करी है किसी और ने नहीं, प्रियंका इंगले ने, कप्तान है। और उसी के साथ साथ बैक टू बैक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिल्कुल पूजा को बाहर किया शुरुआत में ही। बहुत अच्छी डिफेंडर है। और पूजा के बाद ये दूसरा अटेम्प्ट जरूर था, लेकिन उंगलियां ऐसा लगा कि स्पर्श तक हुआ नहीं। प्रियंका इंगले, उन्हें पता है कि किस तरह से डॉज दे करके डिफेंडर को परेशान करना है। दीपा लगातार दौड़ रही है, एक अकेली डिफेंडर है। और जाहिर है अकेला डिफेंडर बेहतर चेन डिफेंस की स्थिति में होता है, वही करती दिखाई दे रही है दीपा। अभी चेन के अराउंड मूव करने की कोशिश रहती है। वजीर को क्या यहाँ खो दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर निर्मला भाटी को खो दिया गया है तो निर्मला भाटी टीम को पॉइंट्स लाके देंगी। का जहां तक सवाल है, कर्नाटक से हैं एक युवा खो खो खिलाड़ी भारत की, और कमाल का प्रदर्शन करती आई हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। कल सेमीफाइनल में ड्रीम रन चैत्रा की तरफ से सबसे पहली टर्न के अंदर देखने को मिला था। प्रियंका हनुमंत इंगले, कोई रोकिए इस खिलाड़ी को। एक्चुअली हम तो कहेंगे मत ही रोकिए इस खिलाड़ी को, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन है, जो टीम को चाहिए, जो क्राउड को चाहिए, जो भारत को चाहिए, वो प्रियंका की तरफ से आ रहा है। समझाना बची है। अब इनको कौन समझाएगा कि डिफेंस में आपको रुकना होगा अगर नेपाल को बेहतर करना है। चेन डिफेंस लगातार करते हुए, और सिंगल डिफेंडर जब बचता है तो ये आजादी उसके पास होती है। लेकिन जहां आप वाइड निकले, सेंटर लाइन से आप दूर निकल गए, तो इत्मीनान के साथ वहां पर आपका शिकार हो जाएगा। 1 मिनट 59 सेकंड का वक्त बाकी है। पिछला मैच सिर्फ 1 मिनट रहा। सरस्वती को आज चलने नहीं दे रहे। ये वही सरस्वती हैं जिन्होंने पिछले मुकाबले में 8 ड्रीम रन हासिल किए थे। आई और गई। तो नेपाल का डिफेंस इस समय दबाव में है, प्रेशर में है, लेकिन इस प्रेशर से जल्दी निकलिए, अन्यथा पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। 7 सेकंड में सरस्वती को बाहर किया था। दीपा के ऊपर अगला रिटायर हो सकता है, हर किसी की नजरें उन्हें आउट करने की कोशिश में। प्रियंका पोस्ट के द्वारा उन्होंने जगह बदली। वजीर को वापस खो दिया जाएगा? जी नहीं, कोशिश थी कि मिड लाइन से इनफैक्ट टच किया जा सके। पूजा शायद अगला शिकार हो सकती है। दीपा और पूजा दोनों आपस में टकराई, एक साथ क्या दोनों को टच किया है प्रियंका ने? जी बिल्कुल, पूरे मैच को एक ही बार में प्रियंका ये डबल धमाल किया। निशा शाही पोस्ट का सपोर्ट लेने की कोशिश, लेकिन हाथ चला, बच गई। वहां पर ओपीना ने एक और अटेम्प्ट लिया था उनके ऊपर, और इस बार फिर से रेशमा के द्वारा इनफैक्ट को कोशिश आउट करने की कोशिश थी, लेकिन सेंटर लाइन कट हो चुकी थी। एक छोटी सी सेंटर लाइन, लेकिन बहुत बड़ी दुविधा बनती है। पर इस पहले टर्न में जो पॉइंट्स का पहाड़ भारत ने अपने लिए रखा है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। नेपाल की टीम की कोशिश होगी कि अपनी टर्न में आकर के वो पॉइंट्स निकाल ले। अब अटैक कर रहे हैं नेपाल। सरस्वती ने सबसे पहले खो दिया। 3 का डिफेंस, और डिफेंस में आई हैं चैत्रा बी, वैष्णवी और प्रियंका इंगले। प्रियंका इंगले की मौजूदगी इस टीम को बहुत मजबूत बनाती है। देखिए, कप्तान ने बहुतों को दिक्कत दी। भारतीय टीम के कप्तान की अगर बात करें, नेपाल की बहुत खिलाड़ी को दिक्कत दी, लेकिन क्या है कोई उन्हें दिक्कत दे सकता है? वो काफ़ी आराम से चल रही हैं, और उस चेन के अराउंड इनफैक्ट मूव करने की उनकी कोशिश बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट ये पहला बैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमने चैत्रा के द्वारा भी ड्रीम रन देखने हैं, वैष्णवी पवार के द्वारा भी ड्रीम रन देखे हैं, और प्रियंका इंगले अगर हैं तो कॉन्फिडेंस पूरी जनता का हाई है। क्या कोई उन्हें आउट कर पाएगा? कोशिश थी नेपाल की खिलाड़ी, और कितनी देर तक यहां पर रह सकती है, क्योंकि भारत की चैत्रा का अच्छा चित्र सामने रखेंगी। 20 सेकंड और डाइव करने की कोशिश पोस्ट के सहारे, लेकिन अपने आप को सुरक्षित किया चैत्रा ने। पहले ड्रीम रन का इंतजार कीजिए, सिर्फ
10 सेकंड निकलेंगे और चैत्रा के खाते में, भारतीय टीम के खाते में ड्रीम रन जुड़ चुका होगा। बहुत छोटे छोटे चक्कर ले रही हैं, चक्का दे रही हैं। ड्रीम रन की घोषणा हो चुकी है। भारत ने डिफेंस में भी कमाल किया, पहला ड्रीम रन हासिल किया। उनके ऊपर अभी भी रडार, और ये रडार ऐसा है कि उन्हें आउट करने की हर कोई कोशिश करना चाहता है। वजीर को खो दिया गया है, वजीर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है और वही सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी डिफेंडर के लिए। वजीर का क्लेम है और वो क्लेम रेफरी के द्वारा कंफर्म किया जाएगा। 55 सेकंड का समय बिताया ओपीना ने। वजीर वापस से धामी को खो दिया गया। मानमती धामी, इनकी भी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी होती है और उसी का इस्तेमाल करती है। सुभाश्री आउट ऑफ फील्ड हो गई थी और जैसा कि पहले बात करी, वो ब्लू कलर का पूरा जो एरिया, उसके अंदर ही आपको रहना पड़ता है। आउट करने की कोशिश और वो कंफर्म भी किया जाएगा। मीनू और अश्वनी, इन दोनों के ऊपर नजर है इस समय। मीनू को आउट करने की पूरी कोशिश, वो क्लेम किया जा रहा है कि आउट किया जाना चाहिए। क्लेम सही है, पॉइंट्स मिलेंगे पूजा को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और पूजा नेपाल की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है टीम के लिए। तो चलिए, नेपाल ने स्टार्ट में ऑफेंस करते हुए, अटैक करते हुए 22 पॉइंट हासिल किए। 11 पॉइंट्स इनफैक्ट अभी के लिए बचे हुए हैं और कोशिश अभी भी जारी है कि पॉइंट्स निकाले जा सके। आशा, समझाना और कर्मा, ये 3 खिलाड़ी इस समय मौजूद, ये बैच पूरा इस समय मौजूद, लेकिन क्या इनको जल्दी आउट किया जा सकता है? कोशिश है, क्या वो टच क्लेम किया जाएगा? जी बिल्कुल, टच क्लेम किया जाएगा। कर्मा कुमारी शाही को वापस जाना पड़ेगा। खुशबू, कंचन और दीपा, ये 3 खिलाड़ी इस समय मौजूद। क्या कमाल का टच किया, काफी आराम से इनफैक्ट आउट किया। और इसी तरीके से अब पॉइंट्स आते रहे तो और क्या चाहिए। निर्मल भाटी, नसरीन को उन्होंने खो दिया, प्रियंका के पास खो आया। प्रियंका पोस्ट के पास से इनफैक्ट मूव करती हुई वापस से कोशिश उनकी रहेगी कि आउट कर सके और काफी आराम से कंचन को वो टच मिला, वो सिंपल पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी है, उनका नाम है पूजा। और जब आप सिंगल डिफेंडर को देखते हैं तो चेन डिफेंस भी होता हुआ देखते हैं, वही करके समय को काटने की कोशिश है। लेकिन नसरीन पीछे है और नसरीन जब पीछे होती हैं तो सामने कोई बचता नहीं है। वजीर को पास दिया, शानदार पास था नीता के लिए और उन्होंने स्काई डाइव करते हुए कामयाबी हासिल की। इस जीत के मायने होंगे। सबसे पहला खो खो विश्व कप है और सबसे पहले खो खो विश्व कप का की जो मेजबानी है वो भारत ने करी और भारत आड़े पर आकर के और बड़ी। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि खो खो का स्तर लगातार बेहतर होता जा रहा है। दोनों कोचेस बहुत एक्साइटेड है। पहला वर्ल्ड कप, पहला गोल्ड, और यहाँ पोस्ट पर गई मीनू। वजीर के पास ये खो इस समय के लिए, कोशिश वजीर की और पॉइंट निकाले नीता देवी के द्वारा कंचन चौधरी को किया गया है आउट। मोनिका आ गई हैं अब वजीर के तौर पर। मोनिका ने यहाँ पर खो किया, उन्होंने खो किया था रेशमा को, रेशमा से वापस आया था। लेकिन चलिए, अब मौका है, क्या जाते जाते कुछ प्रहार कर पाएंगी? बिल्कुल, 2 पॉइंट्स और लीजिए, 2 पॉइंट्स और लीजिए। सरस्वती बच गई क्योंकि विसिल बज गई। चौथे टर्न तक भारत अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका है। नेपाल को यहाँ पर अपना सब कुछ झोंकना होगा अगर वो इस मुकाबले के अंदर कुछ करना चाहते हैं। कम से कम एक सम्मानजनक विदाई लेना चाहते हैं विश्व कप के फाइनल मुकाबले से, क्योंकि 6.5 मिनट बचे हैं और भारत का पहला मैच इस समय चलता हुआ 73-24। 2 खिलाड़ी ऐसी हैं जिनको पता है कि ड्रीम रन्स कैसे कमाने हैं और एक तो प्रियंका हनुमंत इंगले टीम की कप्तान है, उन्हें टीम को लीड करना आता है और जब तक वो मैच पर हैं तब तक पूरे स्टेडियम का, पूरे भारत का एक अलग जोश रहेगा। चेन के एरिया के राउंड से इनफैक्ट अभी मूव करने की कोशिश, प्रियंका को शिकार बनाने का एक अच्छा प्रयास था इस मौके पर, लेकिन प्रियंका इंगले, उन्हें पता है बच के कैसे निकलना है। पूरा मैच इस समय मौजूद, लेकिन वजीर शायद थोड़ी सी दिक्कतें दे सकता है। जी बिल्कुल, वजीर के द्वारा मुश्किलें दी जाएंगी और उसी के चलते वैष्णवी को बाहर जाना पड़ा है। लेकिन अभी भी चैत्रा और प्रियंका मौजूद हैं और समय हो रहा है, संजय, समय हो रहा है, ड्रीम रन्स आएंगे। कमाल की खिलाड़ी है प्रियंका इंगले। देवी और सज्जनों, अगले कुछ सेकंड्स में अब चैत्रा भी होंगी जिनके द्वारा वो ड्रीम रन की शुरुआत होने वाली है। वो वक्त आ चुका है हमारे सामने और होता हुआ चैत्रवी के द्वारा एक और ड्रीम रन इस टर्न के अंदर पहला। बिल्कुल, ओशन ने मंच से पहले ही घोषणा कर दी थी कि ड्रीम रन आने वाला है और ड्रीम रन आ गया। कोई परेशानी नहीं हो रही है उन्हें, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी
मन मर्जी से खेल रही है, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं चैत्रा पर। 5 मिनट का बैच टाइम हो चुका है। ये ड्रीम रन्स नाइटमेयर बन गए। फाइनली चैत्रवी को आउट जरूर किया गया। बिल्कुल, क्या नाजिया 2 पॉइंट्स और ले पाएंगी या बाहर आ जाएंगी? क्या हम भारत का कोई और मैच देखेंगे? लेकिन यहां पर सेलिब्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है। 40 सेकंड बाकी हैं, नया बैच जा रहा है। 5 सेकंड बचे हैं, नसरीन है और यहां देख लीजिए, इनको रोकना मुश्किल है, इनको रोकना मुश्किल है। ये सेलिब्रेशन टाइम है। विश्व कप का पहला गोल्ड भारतीय महिलाओं के नाम रहा। भारतीय महिलाओं ने विश्व कप में एक नया इतिहास लिखा है। पहले विश्व कप की मेजबानी और उस पर विश्व कप पर हाथ लगा दिया। The Women's Coco World Cup World Champions Team India. Well, a moment of jubilation. This is what you play for. This is what you strength for. This is a brilliant moment because these girls have just taken it to another level. They completely beat the competition. So much so that they were their own competition. They have their trophy in their hand, and this is a promise that this top of the mountain is the bottom of the next.